हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार देखेंगे कि क्या बदलाव आया है आपके पर्सन के स्वभाव में। क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, करंट फीलिंग्स के बारे में चेकआउट करेंगे कि क्या वो आखिर में क्या चाहते हैं आपसे, और इस रिश्ते में आपको क्या देखने को मिलेगा, या फिर आगे उनकी एनर्जी कैसे रहेगी, क्या एक्शन लेने वाले हैं या फिर क्या सोच रहे हैं। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, चाहे आप सिंगल है या मैरिड है। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब जब भी वीडियो देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ जरूर रेजोनेट करेगा। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। उसके पहले आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। साथ ही साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज, जो भी अच्छा वक्त उनके साथ गुजारा है आपने, जिसके वजह से आपको खुशी मिली है, उसे याद कीजिए और उनका चेहरा भी याद कीजिए। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं और कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। ऑल एंजल्स प्लीज गाइड मी। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, ऐसा फील होता है कि ये आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है, आगे जाकर रंग लाएगी। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आपका प्यार फीका पड़ गया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी परेशानी भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में फिर से रंग भरने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। फिर से वो खुशियाँ कहीं ना कहीं आपको देना चाहते हैं, और वही दे सकते हैं क्योंकि उनके बिना आप नाखुश हैं। तो वो अगर आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो खुशियाँ आपकी लौट कर आएंगी। यहाँ पर मुझे कंप्लीशन उनके साथ फ्यूचर एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन लौट कर आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सर्कल बन रहा है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि अभी जो आप में दूरियां हैं, या फिर प्यार कम हुआ है, या फीलिंग्स कम हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर से ये रिश्ता जुड़ेगा, और वो खुशियाँ आपको ज़रूर वापस मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ये कोई झूठा वादा नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पर मैंने कैंडल पकड़ी है, और ड्रॉप्स घूम घूम कर एक सर्कल बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करता है कि शुरुआत इस पर्सन से हुई है आपकी जिंदगी में, तो इसी पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म होगी। यानी कि मुझे फ्यूचर में ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोनों का दिखाई देता है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, और ऐसा भी लगता है कि प्यार गहरा होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पल कलर बहुत ही डार्क बना हुआ है धीरे धीरे। पहला तो इसके ड्रॉप्स बहुत है, जैसे पानी में मिले थे बहुत फीके थे, लेकिन यहाँ पर एक सर्कल बना है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि जो भी आपके रंग उड़ गए थे रिश्ते में से, रंग उड़ना इसका मतलब प्यार कम हो जाना, या फिर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कम हो जाना, तो वो कहीं ना कहीं फिर से डेवलप होने लगेंगी इस पर्सन के दिल में आपके लिए। और ऐसा लगता है कि फ्यूचर एनर्जी में ये पर्सन आपसे मिलने को तरसेंगे ज़रूर, मिलेंगे ज़रूर, कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे ये पर्सन। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी है, क्योंकि इतना सब कुछ होते होते एक काला दाग यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो किसी की नज़र है, और ये जो आपका सेपरेशन है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये मुझे बहुत कम दिनों के लिए दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे ये फील होता है ना कि ये पर्सन जैसे कि आपसे दूर तो है, लेकिन दिल से या मन से आपके करीबी है, आप उनको फील कर सकते हैं।
आपको ऐसा लगता भी है कि ये आपके पास ही है। और जब आपका वो कनेक्शन स्ट्रांग होता है ना, तो आपको वो इंसान आजू बाजू में ही उनकी एनर्जी फील होती है। उनका छूना, उनका हंसना, उनका बात करना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं गूंजती हैं आपकी कानों में, आपकी आँखों के सामने। आप अगर अपनी आँखें बंद करती हैं, तो आप उनको ही देख सकते हैं, उनका ही चेहरा आपकी आँखों के सामने आएगा और फिर आपको लगेगा कि येस, आई लव दिस पर्सन। चाहे वो पर्सन मेल है, फीमेल है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। स्पार्क है यहाँ पर और कहीं न कहीं अभी वो फायर एनर्जी मुझे लगता है कि फिर से वो हो रही है आपकी ज़िंदगी में या फिर आपकी लाइफ में, जहाँ पर जैसे कि आग बुझी थी, अभी जैसे कि फिर से वो आग लगी हुई है रिश्ते में, या फिर तड़प मुझे दिखाई देती है एक दूसरे को मिलने के लिए। कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी की तो फ़ील हो रही है या खींच रही है कैंडल की फ्लेम, जहाँ पर तड़प बहुत ज़्यादा है, या फिर जो भी व्यूअर अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचैन है और उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। इस पर्सन की सिवा उनके दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ़ इस पर्सन के बारे में 24/7 सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं। तो ये फ्लेम कहने की कोशिश करती है यूनिवर्स कि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी पकड़ ली है और ऐसा लगता है कि ज़रूर ये पर्सन लौट कर तो आएँगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स आपकी है ना, वो उस पर्सन को चैन से जीने नहीं देंगे। भले वो आपसे अलग हो सकते हैं, जुदा होकर थोड़े दिन रह सकते हैं, थोड़ा वक़्त रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। तो आज आपके पर्सन यही सोच रहे हैं ना कि उनको आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। उनको किसी भी हाल में आपके साथ रिश्ता रखना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इनकी ज़िंदगी से चले जाते हो, उनकी ज़िंदगी से आप अगर निकल जाते हो, या फिर वो अगर आपको डिच करते हैं, अगर वो आपको छोड़ देते हैं या फिर वो आपको धोखा देते हैं, तो लॉस उनका ही होगा। क्योंकि आपने प्यार तो किया उस पर्सन से और विश्वास रखा है। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आपका विश्वास वो नहीं नहीं तोड़ना चाहते। जो विश्वास आपने रखा है इस पर्सन के ऊपर, वो बात उनको बहुत ज़्यादा सता रही है। आपके पर्सन उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि आपने हमेशा उनको बोला था कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है और प्लीज़ उसे मत तोड़ो। मेरे विश्वास को मत तोड़ो, बाकी सब चीज़ें मुझे बर्दाश्त हो सकती हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी में कभी भी मेरा विश्वास तोड़ोगे, तो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होगा। तो ये बात कहीं न कहीं वो पर्सन को बार-बार, बार-बार याद आती है आपकी। देखा, अभी फ्लेम थोड़ी-सी शांत हो गई है, तो जो एनर्जी आपकी है ना अभी, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं आप, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस पर्सन के बारे में या फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में या फिर अपनी लव लाइफ़ के बारे में, कि क्या आपको यही सहन करना था? तो ये पर्सन भी वही सोचते हैं कि हो गई उनसे गलती, लेकिन आप मतलब स्ट्रॉन्ग लगते हैं उनको। उनका वो सोचते हैं कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। शायद वो सेंसिटिव हैं या वो थोड़े-से चिड़चिड़े हो सकते हैं आपके पर्सन। वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो चिड़चिड़ा हूँ या चिड़चिड़ी हूँ, ज़्यादा गुस्सा मुझे आता है। तो आपको तो समझ लेना चाहिए कि मेरा स्वभाव ही वैसा है। तो काश आप समझ लेते कि हाँ, मेरा पर्सन ऐसा है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप उनको समझें। क्लियर बात यही है कि वो चाहते हैं कि आप उनको समझें। कभी-कभार आप भी उनको नहीं समझ पाते या फिर वो कहना कुछ और चाहते हैं, आप उसका अर्थ कुछ और ही निकालते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसकी वजह से डिफरेंसेस हो गए आप दोनों में। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है ना कि पर्सन आपको लेकर चिंतित है। आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच-विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप दोनों का ना मुझे यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन दिखाई देता है।
बहुत से लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन ही होगा। यहाँ पर चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप डिवोर्सी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम आपके लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फील होता है कि आपको भी याद कर रहे हैं। उनकी दिमाग में जैसे कि आपकी यादें जो बसी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बार बार आपकी याद दिलाती हैं। ये पर्सन हमेशा ऐसा है ना कि किसी और काम में रहते हैं या अपने दिमाग को शांत करने के लिए जानबूझकर किसी और काम में फंस जाते हैं या फंसाते हैं खुद को। लेकिन जो आपकी याद है ना, उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही रोक सकते हैं। तो वो बार बार उनका दिल, उनका मन आपकी याद दिलाता है कि आप तरस रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, वो उनको समझ में आता है। ये दम बहुत ज़्यादा बेचैन मुझे दिखाई देते हैं और ये नहीं सो पाते हैं रात को। जब भी ये सोने जाते हैं ना, जैसे कि दिन भर इनका तो बाहर गुजरता होगा, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बहुत से लोगों के साथ रहकर ये बात करके अपने आप को समझाते हैं। लेकिन रात को नहीं सो पाते हैं क्योंकि आपकी याद आती है, आपका ख्याल रहता है और इनको ऐसा भी लगता है कि गलती इनकी है, तो वो जिम्मेदार है उसके लिए। मतलब जो भी हुआ, क्योंकि आप जब किसी को तकलीफ देते हैं ना, तो आप भी चैन से नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं वो आपको अंदर वो रहता ही है कि मेरे वजह से कोई और तकलीफ में है। तो इनको यही लगता है कि उनके वजह से आप तकलीफ में हैं, उनके वजह से आप हर्ट हुए हैं, उनके वजह से आपका दिल टूटा है। वो आपके ज़िंदगी में आए, आपको सपने दिखाए, लेकिन सच नहीं कर सके। तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा सता रही है। काश वो आपसे नहीं मिलते, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। काश वो आपको सपने नहीं दिखाते कुछ फ्यूचर के बारे में, और अगर आपसे दूर जाते तो उतना आपको तकलीफ नहीं होती। तो ये बात उनको कहीं न कहीं सता रही है कि गलती उनकी है कि वो आपके हाँ में हाँ मिलाते गए। मतलब जो भी आपने पूछा उस टाइम उस पर्सन ने आपके बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया हर चीज़ को, उनको नहीं पता था फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन फ्यूचर में आप दोनों के रिश्ते में अड़चनें आई, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और रिश्ता कमज़ोर भी हो गया। तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, ऐसा फेज़ आएगा आप दोनों के बीच, ये तो आपके पर्सन ने नहीं सोचा था। और अभी जब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है या फिर सेपरेशन हुआ है या फिर अगर आप मैरिड है तो डिवोर्स के लिए फाइल किया है, तो ये पर्सन खुद को जिम्मेदार भी मानते हैं और कहीं ना कहीं अ, एक तरह से ये डिस्टर्ब्ड है। मतलब इनकी ज़िंदगी में शांति नहीं है और इनको यही लगता है कि मैंने किसी का दिल तोड़ा है तो मैं मेरे को कैसे शांति मिलेगी, या मेरा मैं कैसा खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो वो बात उनको अंदर ही अंदर जैसे कि खाते जा रही है ना, अंदर ही अंदर उनको तकलीफ दे रही है। कहीं ना कहीं उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है आपसे दूर होके, और उनको ये भी लगता है कि उन्होंने नहीं समझा आपको, या फिर अच्छी तरीके से नहीं बताया चीज़ें कैसी, वो क्या सोच रहे हैं या फिर वो क्या चाहते हैं, या फिर क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन आपसे ले रहे हैं, या फिर दूर आपसे क्यों भाग रहे हैं, उसकी वजह नहीं बताई आपको और आपसे दूर चले गए। वो बात कहीं ना कहीं उनको खटक रही है, खुद ही गलती किया है, खुद ही परेशान है, क्योंकि वो चाहते थे कि आपसे क्लैरिटी लेकर फिर आपसे दूर जाएं या फिर डिस्टेंस रखें और उसकी वजह आपको बताएं। तो फ्लेम बहुत तेज़ है, इसका मतलब ये है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, आपको उतना ही याद करते हैं जितना कि आप उनको याद करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो जैसे कि आपको याद नहीं करते या भूल गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देकर, यानी कि अपनी मर्जी चला रहे हैं या उनमें ईगो एटीट्यूड है। ईगो एटीट्यूड सब में होता है, लेकिन दिल भी तो होता है सब में, भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सब में होती हैं। लेकिन थोड़े लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, या थोड़े लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं। वो रो के अपने आंसू नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ होती है। और थोड़े लोग हैं कि उनकी आंखों में उनको जोर से बात भी करेंगे तो आंसू आ जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो आपके पर्सन थोड़े से स्टबन टाइप हो सकते हैं, इतनी आसानी से उनके आंखों में आंसू नहीं आते होंगे। तो इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है, 10 हो सकती है,
1 हो सकती है, उसके बाद इनकी बर्थ डेट हो सकती है 19, या फिर इनकी बर्थ डेट हो सकती है जैसे कि 28 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है। ये कुछ बर्थ डेट्स मुझे आपकी या उनकी दिखाई देती है। यहाँ पर एक ओम का सिंबल बना है और 3 नंबर भी आपके लिए लकी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे 3 नंबर दिखाई देता है, या फिर एंजल नंबर 333 आपको दिखाई देता होगा। ओम का सिंबल एक यूनिवर्सल सिंबल है जिसकी वाइब्रेशन बहुत ही अच्छी रहती है। जब भी आपको तकलीफ हो तब आप ओम का जाप करते हैं ना, तो वो आपको शांति देता है। एक मेडिटेशन करने का तरीका है, ओम जब आप बोलते हैं शांत आंखें बंद करके, सांसें गहरी सांस लेकर ओम जब आप कहते हैं ना, और अगर मैनिफेस्टेशन करते हैं पर्सन को, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर ये भी मुझे यहाँ पर लगता है कि इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि, या फिर एरीज हो सकती है, मेष राशि, कैप्रिकॉन हो सकती है, मकर राशि, आ, या फिर वृषभ राशि हो सकती है, टॉरस, एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कैंसर, कर्क राशि, या फिर लियो, सिंह राशि हो सकती है, कन्या राशि भी हो सकती है, वर्गो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि इस महीने में ही बर्थडे था आपके पर्सन का, यानी कि जून महीने में, और फिर भी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन शायद रहा है। आपके बर्थडे के दिन भी बात नहीं हुई है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रही है। तो जून बॉर्न हो सकते हैं, बहुत से लोग जून बॉर्न हैं, और बहुत से लोगों के पर्सन उनके बर्थडे के दिन उनको विश नहीं किया होगा, या फिर फ़ोन नहीं आया होगा, या फिर आपने फ़ोन करने की कोशिश की है तो भी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया होगा। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे गई है कि मेरे पर्सन मेरा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। बाकी गुस्सा, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, कम से कम वो मुझे फ्रेंड तो मानते। रिश्ता रखे ना रखे वो अलग बात है, लेकिन एक दोस्त के नाते तो कम से कम मुझे विश तो करते। ये बात आपको परेशान करते हुए मुझे यहाँ पर फील होती है। लेकिन ये पर्सन ना जैसे कि डिस्टेंस ही रखना चाहते हैं अभी फ़िलहाल आपसे, क्योंकि ये अगर वापस आना चाहते हैं तो कमिटमेंट के साथ। ये आपके साथ मतलब उनको पता है कहीं न कहीं वो बात उनमें खटक गई है कि उनकी वज़ह से आपको जो तकलीफ़ हुई है ना, उसका ज़रिया एक मैसेज के थ्रू नहीं होगा, या फिर एक कॉल के थ्रू नहीं होगा। अगर वो जो दर्द उन्होंने आपको दिया है, उसको अगर अंजाम देना है, या फिर उसका जो रिपेंट अगर करना है उनको, या फिर उसके बदले में अगर आपको खुशी देनी है, तो वो कमिटमेंट ही हो सकती है, या फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन अगर आपको वो बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जो गहरी चोट आपको पहुंची है, या फिर जो घाव उन्होंने जो दिया है, वो भर जाएगा। कहीं न कहीं इस पर्सन के आने से लौटकर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। बहुत सारी उन वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो यही आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि उनको आना तो है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन इस बार एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, या फिर कुछ एक प्रॉमिस, एक वादा करेंगे वो आपसे, ऐसा कहीं न कहीं सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि अ, अभी ऐसी है ना, आप दोनों की उम्र हो सकती है, जैसे कि एज यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जैसे कि 25, 27 हो सकती है, 29, 32 हो सकती है, 34 भी हो सकती है, या फिर 36 हो सकती है। इसमें कुछ ना कुछ बर्थडे आपकी वो एज हो सकती है, सॉरी एज हो सकती है। तो कहीं न कहीं शादी का प्रेशर है, और ये पर्सन ना किसी और में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। इनको रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, आपके पार्टनर जो आपसे सेपरेट हैं, उनको रिश्ते बहुत आते हुए मुझे यहाँ पर फील होता है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं रिजेक्ट पर रिजेक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई भी ऐसा इंसान नहीं उसमें दिखाई देता, ऐसे कोई व्यक्ति जो कि आपकी जैसी हो। इसलिए पर्सन जैसे कि ना हर एक रिश्ते को जैसे कि नेगेटिव आंसर ही देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं दिल आपके अंदर ही अटका हुआ है। तो भले ही आपसे पर्सन बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको भूले नहीं है, ना ही भूल सकते हैं।
क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अभी भी आपके साथ फील करते हैं, रह रहकर आपके बारे में सोच विचार करते हैं ये पर्सन। और ऐसा भी लगता है ना कि अगर इनका फैमिली का प्रेशर है या फिर आपके फैमिली का प्रेशर है आपके ऊपर की शादी कर लो, तो भी दोनों मुझे यहाँ पर लगता है कि नहीं करेंगे शादी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पर्सन अभी शादी को लेकर सीरियस नहीं है, किसी और के साथ रिश्ते आते हुए मुझे यहाँ पर फील होता है। तो पर्सन अभी यही सोच रहे हैं, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं ना कि जो तकलीफ आपको दी है उन्होंने, या फिर अनजाने में जो उनसे गलती हो गई, या फिर गुस्से में आकर ईगो में आकर उन्होंने आपसे नाता तोड़ा, रिश्ता तोड़ा और दूर चले गए। लेकिन आपका जो प्यार है या फिर आपकी जो यादें हैं उनको चैन से जीने नहीं देती। तो वो सोच विचार यही कर रहे हैं कि ये हालत तो मेरी इसके पहले कभी नहीं हुई। मतलब जो आपके साथ वो फील करते हैं वो किसी और के लिए फील नहीं किया है। शायद इनके पास्ट में और किसी के साथ रिलेशनशिप रहा होगा, टूटा होगा, या फिर ये शादीशुदा होकर इनका डिवोर्स हुआ है, या फिर इनका ब्रेकअप हुआ था पहले किसी और के साथ। लेकिन उनमें से वो निकल गए थे आसानी से। लेकिन आपके साथ जो रिश्ता है ना, वो दूरियां उनको बर्दाश्त नहीं होती, या फिर दूरियां खुद ही क्रिएट की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि क्यों मुझे उनकी याद आती है, यानी कि आपकी याद क्यों आती है उनको। वो सोचते हैं कि मतलब इतना क्या खास है आप में जो कि आपकी यादें उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। तो कहीं ना कहीं उनको भी अभी लगने लगा है कि जरूर मेरा पिछले जन्म का रिश्ता रहा होगा आपके साथ। वो सोचते हैं कि आपके साथ उनका पिछले जन्म का रिश्ता रहा होगा जिसकी वजह से इतनी अटैचमेंट है। मतलब चाहकर भी दूर तो चले गए लेकिन खुश नहीं रह सके। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी वो खुशियां उनको नहीं मिल सकती। वो आपके साथ ही जोड़कर उनको, या फिर आपके साथ रियूनियन करके ही खुशियां उनको मिल सकती हैं। तो अभी धीरे धीरे वो पर्सन समझ रहे हैं आपकी एक वाइब्स उनको फील होती हैं, आपकी एनर्जी वो फील कर सकते हैं, आप मिस करते हैं वो भी उनको समझ में आता है। कहीं ना कहीं आप जब तड़पते हैं तो वो वहां पर बेचैन से हो जाते हैं। तो ये सब चीजें इस पर्सन को ना कहीं परेशान कर रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ऐसा क्या हमारा रिश्ता है, ऐसा कौन सा नाता है जो कि मैं तो इसके पहले तो सब रिश्ते भूल गए और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस रिश्ते में ऐसा क्या है जो मैं नहीं भुला पा रहा हूँ या मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो सिचुएशन आपके पर्सन की ऐसी है ना कि वो सैड है, खुश नहीं है, ना ही अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, ना ही खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत बुरी तरह से फंसे हैं हर एक सिचुएशन में, ऐसा में यहाँ पर मुझे फील होता है। चाहे वो करियर के बारे में हो या फिर फाइनेंसिस के बारे में हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो सैड एनर्जी है, लेकिन जैसे कि पहले एनर्जी आई थी ना कंप्लीशन की, तो मुझे यहाँ पर यही लगता है कि वो जो तड़प है ना या फिर आपकी यादें हैं, वो मजबूर करेगी आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने के लिए। और वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि जब तक वो आपके पास नहीं आते, जब तक वो आपको अपनी गलती का एहसास उनको है करके क्लैरिटी नहीं देते या फिर कमिटमेंट नहीं देते, वो भी सुख शांति से नहीं जी सकते, ना ही आप। अगर इनकी फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ है या फिर आपकी फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ है, तो भी मुझे यहाँ पर लगता है ना कि ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसे इंप्रेशन के साथ आएंगे या फिर ऐसी उनकी जो भी मांगे हैं सब पूरी करेंगे, लेकिन आपके साथ रियूनियन करने की यहाँ पर मुझे 100% चांसेस लगते हैं। और रियूनियन ऐसा होगा ना जहाँ पर आपने जो चाहा है वही होगा। भले देर से सही, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुशियाँ वापस आपके जिंदगी में लौट कर आ रही है। तो इंतजार खत्म होगा, एक अच्छा वक्त दोनों के बीच आएगा, और
ऐसा भी यहाँ पर मुझे फील होता है ना कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट रोज करते हैं इस पर्सन को। आपने मतलब हर एक कोशिश की है इस पर्सन के मन पढ़ने के लिए। इस पर्सन को जैसे कि आपने स्पाई किया है, उनके ऊपर नज़र भी रखी है, सोशल मीडिया इनका चेक करते हैं आप। ऐसा मुझे फील होता है देखने के लिए कि ये पर्सन कहीं मूव ऑन तो नहीं किया है। तो सेम एनर्जी उनकी भी लगती है। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, मतलब बात नहीं करते हैं, लेकिन इनकी नज़र तो है, रह रहकर वो कहीं ना कहीं आपके बारे में चेक करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या आपने पोस्ट किया है सोशल मीडिया के ऊपर। ये सब कुछ उनको जानना है, मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मतलब वही फीलिंग्स है जो आपकी फीलिंग्स है, वही उनकी फीलिंग्स है। जितने आप तड़प रहे हैं उस पर्सन के लिए, उतना ही वो भी तड़प रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील होता है। और इसके वजह से ऐसा है ना कि ये पर्सन जैसे कि सपने आपके बारे में देख रहे हैं और आपसे मिलने भी नहीं आ रहे। सपने भी इस पर्सन को आपके आते हैं, या फिर ये सपने में जाकर जैसे कि अचानक उठ जाते हैं, कुछ बुरा सपना देखते हैं आपके बारे में, जैसे कि आप तकलीफ में हैं या फिर आपकी तबीयत बिगड़ गई है। ऐसे बुरे सपने इस पर्सन को आते हैं, नाइटमेयर्स। और इसमें ये पर्सन ज़रा से ना जैसे कि डरे डरे से रहते हैं। मतलब इनके वजह से आप कुछ गलत कदम ना उठाएं, या इनकी वजह से आप कुछ ना अपने आप को कुछ जैसे कि ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से इस पर्सन को भी तकलीफ हो, ये खुद को माफ ना कर सके। क्योंकि जब रिश्ता रखा था इस पर्सन ने ना, तो इतना सीरियस होगा रिश्ता, या फिर ये रिश्ता आगे तक मतलब इनके ना होने से आपको फर्क पड़ेगा, उनको फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें नहीं सोची। बस आपसे दूर होना है वही सोचा इस पर्सन ने, अपनी मर्जी चलाई और चले गए। लेकिन ये भूल गए ना कहीं वो कनेक्शन जो है वो तोड़ना बहुत मुश्किल है। जो वादा किया था या जो यादें हैं उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं ये पर्सन। तो वो उनको चैन से नहीं देते। साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों ने एक साथ जो एंजॉय किया था या एक साथ टाइम स्पेंड किया था, एक दूसरे को जो भी चीज़ें आपने गिफ्ट की थी बर्थडेज के दिन या कोई स्पेशल, या फिर वैलेंटाइन डे हो सकता है, आपने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया था। तो वो जो मोमेंट्स है ना, वो पर्सन को जैसे कि याद आते हैं। और आपका नाम कहीं न कहीं इनको जब सुनाई देता है ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी यादें फिर उनके ताज़ा हो जाती हैं। तो ये तो जैसे कि आपकी यादें मिटाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो ऐसा कुछ ना कुछ इनके सामने आ ही जाता है। या तो आपका नाम आ जाता है, या फिर आपने दिए हुई कोई चीज़ ऐसी आ जाती है इनकी नज़र के सामने, या फिर ऐसी कोई जगह आ जाती है आते-जाते जहाँ पर आप मिलते थे, या फिर कोई जैसे कि मुझे यहाँ पर फ़ील होता है कि पानी पूरी, सेव पूरी ऐसा कुछ खाना एन्जॉय करते थे आप दोनों। तो वो चीज़ें छोटी-छोटी ना इस पर्सन को तकलीफ़ देती है दिन ब दिन, और बहुत ज़्यादा तड़पाती हैं। मतलब चैन नहीं है इस पर्सन को। आपके पर्सन चाहे मेल है, फीमेल है, चैन से नहीं जीने देती आपकी यादें। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जैसे कि ना आपने कब्ज़ा किया है उनके दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर, और जिसकी वजह से कब्ज़ा तो किया है, लेकिन वो जो यादें हैं ना वही पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है, आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। और वही चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं उनको ये रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स उनको वो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो उस इंसान से रिश्ता तोड़कर। तो आपके साथ यानी कि अगर आप बेहतर फ्यूचर देखना चाहते हो तो यूनिवर्स कहता है कि आपके साथ ही आगे उनको बढ़ना चाहिए। तो पर्सन कहीं ना कहीं परेशान है कि क्या करें, इनके समझ में नहीं आता। मतलब फीलिंग्स तो है, प्यार भी है, लेकिन पता नहीं इस पर्सन की मेंटेलिटी क्या है। शायद आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा तो उसके नाराज़गी की वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, और कहीं न कहीं उनको लगता है कि फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा दोनों का, तो वो बात कहीं न कहीं उनको परेशान करती है। तो ये सब चीज़ें सोचकर, या फिर बहुत बार झगड़े हुए हैं, तो ये
परेशान हो गए या फिर आप परेशान हो गए और रिश्ता तोड़ा कि हमेशा के लिए मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, रोज झगड़े होंगे या रोज मिसअंडरस्टैंडिंग होगा या पर्सन ये डाउटफुल भी हो सकते हैं, आपके ऊपर शक करते थे, तो वो सब चीज़ें इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हुई थी या फिर आपको बर्दाश्त नहीं थी, जिसकी वजह से आप दोनों ने सेपरेट होने का सोचा या फिर आपके पर्सन ने सोचा आपसे सेपरेट होने का। लेकिन इस सेपरेशन कहीं न कहीं आप दोनों को करीब लेकर आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। फ्लेम भी बहुत अच्छी है और एनर्जी भी मुझे पॉजिटिव फ़ील हो रही है और वो लौट कर ज़रूर आएँगे, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन और एंजल्स। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।